बहुत साल पहले की बात है। उदयपुर के जंगल में शेर खान का शासन था। शेर खान दिल का बहुत अच्छा था। शेर खान हमेशा जंगल के जानवरों का ख्याल रखता था। एक तेंदुआ शेर खान का वफादार मंत्री था। वो जंगल में घूमता और सारे समाचार लाकर शेर खान को देता रहता था। एक दिन तेंदुआ शेर खान के पास आया और कहा, महाराज, जंगल के सभी जानवर कह रहे हैं कि आपके बाद इस सिंहासन पर कौन बैठेगा। इसलिए वो सब कह रहे हैं कि आपको अब शादी कर लेना चाहिए, क्योंकि आपका संतान ही आगे चलकर इस जंगल का राजा बनेगा। जंगल के जानवर सही कह रहे हैं। मेरा संतान ही आगे चलकर इस जंगल का राजा बनेगा, इसलिए मैं अवश्य शादी करूंगा। फिर शेर खान की शादी बड़ी ही धूमधाम से हो रही थी। जंगल के सभी जानवरों को शादी में बुलाया गया था, सिर्फ एक सियार को छोड़कर। शादी में बहुत सारा खाने पीने का इंतजाम किया गया था। सभी जानवर पेट भर खाना खाकर बहुत खुश हो गए। इधर सियार को निमंत्रण ना मिलने के कारण वो बहुत गुस्से में था। ये शेर तो बड़ा ही घमंडी निकला। उसने मुझे शादी में ना बुलाकर मेरा अपमान किया है। मैं इसका बदला अवश्य लूंगा। इस बात को लेकर सियार बड़ा ही नाराज था। वो मन ही मन सोचने लगा कि इसका बदला कैसे लिया जाए। कुछ देर सोचने के बाद वो एक तरकीब निकाली। हाँ, मिल गया उपाय। मैं भी शादी करूंगा। हाँ, मैं भी शादी करूंगा। बड़ी धूमधाम से शादी करूंगा मैं। और शादी में उस शेर खान को छोड़कर सभी को बुलाऊंगा। हाँ, यही ठीक रहेगा। फिर सियार ने शादी करने का फैसला कर लिया और वो अपने लिए एक दुल्हन ढूंढने निकल पड़ा। शादी तो कर लूंगा, लेकिन किससे? शादी करने के लिए दुल्हन तो चाहिए। सियार खड़ा होकर सोच ही रहा था, तभी एक लोमड़ी वहां पर आती है। अरे तुम खड़े खड़े क्या सोच रहे हो? क्या कोई परेशानी है? मैं दुल्हन की तलाश करने जा रहा हूँ। मुझे शादी करनी है। अच्छा, तो महाशय शादी करने जा रहे हैं? वाह, अच्छी बात है। हाँ, मैं शादी करने जा रहा हूँ। मैं भी बहुत धूमधाम से शादी करूँगा। शादी की बात सुनकर लोमड़ी के मन में शादी की शहनाइयां बजने लगती है। लोमड़ी सोचती है, क्यों ना मैं इससे शादी कर लूं। लोमड़ी उससे अपनी मन की बात कहने ही वाली थी, तभी सियार ने उसे जोर का झटका दिया। हाँ, क्यों नहीं। वैसे तो मैं भी शादी करने के बारे में सोच ही रही हूँ। मेरे बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? मेरा मतलब, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? मैं शादी करूँगा, लेकिन तुमसे नहीं। मैं जैसे तैसे को शादी नहीं करूँगा। मैं तो किसी सुंदरी से शादी करूँगा। हट जाओ मेरे सामने से, बड़ा आया शादी करने। इतना कहकर वो आगे की ओर निकल जाता है। थोड़ा आगे जाने पर सियार को थोड़ी दूर पर बाघ और उसकी बेटी दिखाई देता है। उन्हें देखकर सियार सोचता है, अगर मैं इनकी बेटी से शादी कर लूं, तो मेरी समस्या ही दूर हो जाएगी। इनकी बेटी सुंदर भी है और ताकतवर भी। मुझे अभी उनके पास जाना होगा। ये सोचकर सियार उनके सामने जाता है।
बाघ राजा की जय हो। आप जैसा दानी इस जंगल में दूसरा और कोई नहीं है। वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हें मुझसे क्या चाहिए ये तो बताओ। मैं आपके पास शादी का प्रस्ताव लेकर आया हूँ। आप मुझ पर दया कीजिए। ये तो बहुत अच्छा बात है, लेकिन किसकी शादी ये तो बताओ। असल में मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। मुझे उससे प्यार हो गया है। हाँ, लेकिन तुम मेरी बेटी से क्यों शादी करना चाहते हो? फिर सियार ने बाघ को सारी कहानी बताई। सब सुनकर बाघ ने कहा, अच्छा, तो ये बात है। फिर तो तुम्हारा प्रस्ताव बहुत अच्छा है, और इस जंगल में मेरी बेटी के लिए तुमसे अच्छा दूल्हा तो ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। बाघ के मुंह से अपनी प्रशंसा सुनकर सियार का छाती फूल गया। वो मन ही मन शादी का सपना देखने लगा और उसके मन में शहनाइयां बजने लगी। अरे सियार, तुम किस ख्याल में डूब गए? अभी तुम्हारा शादी नहीं हुआ है। अरे नहीं नहीं, ऐसे ही कुछ बातें याद आ गई। आप बताइए। लेकिन बाघ उसकी बात सुनकर सोच में पड़ गया। भला इस सियार से मैं अपनी बेटी की शादी कैसे करवा सकता हूँ? मेरी बेटी और इस मूर्ख सियार से शादी? नहीं नहीं, ये कभी भी संभव नहीं होगा। किसी भी तरह इससे पीछा छुड़ाना ही होगा। बाघ इस सोच में पड़ गया कि आखिर इस मूर्ख सियार से छुटकारा पाए तो कैसे। फिर उसने सियार से कहा, अरे, इस जंगल में मेरी बेटी से भी सुंदर एक दुल्हन है। तुम्हें उससे शादी करनी चाहिए। वही तुम जैसे बुद्धिमान का यज्ञ है। लेकिन कौन है वो जो मेरा यज्ञ है? अभी बताइए, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। अरे, वो मंगलू की बेटी, वो बहुत ही सुंदर है और बुद्धिमान भी। बुद्धि से बड़ी ताकत कुछ नहीं हो सकती। तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी। अच्छा, कहाँ रहता है वो मंगलू? आप उनके घर का रास्ता बताइए। हाँ, अभी जाओ और उसके पास अपनी शादी का प्रस्ताव रखो। सामने ही उसका घर है, एकदम सीधा चले जाओ। फिर सियार मंगलू के पास पहुंचा और उसे भी पूरी कहानी बताई। सियार को नहीं पता था कि वो उसकी बेटी से पहले ही शादी के लिए इनकार कर चुका था। सारी बात सुनकर मंगलू ने कहा, मुझे बहुत खुशी होगी कि तुम मेरी बेटी से शादी करोगे। तुम यही ठहरो, मैं अभी उसे बुलाता हूँ। तुम एक बार उसे मिल लो। फिर मंगलू ने अपनी बेटी को बाहर बुलाता है। तभी वही लमड़ी उसके सामने आई और सियार को देखकर बहुत गुस्सा होने लगी। अच्छा, तो तुम मुझसे शादी करने आए हो? मुझे तुम्हारे बारे में सब पता चल चुका है, इसलिए मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। मुझे भी तुम जैसे लोमड़ी से शादी नहीं करनी। मैं तो ये सोच भी नहीं सकता कि मैं तुम्हारे साथ जीवन बिताऊं। अच्छा, अभी रचाती हूँ तुम्हारी शादी। आज मुझे मौका मिला है, मैं तुम्हें पीट पीट कर इस जंगल से भगा दूंगी। ये कहकर लोमड़ी सियार को पीटने के लिए आगे जा ही रही थी। तभी मंगलू उसे रोक लेता है और सियार कहता है, मुझे भी तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल चुका है। अब मैं तुमसे ही शादी करूंगा। किसी और से मैं बिल्कुल शादी नहीं करूंगा। तुम मेरे पति होने के लायक नहीं हो। मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी, समझे? हाँ, मुझ में ऐसी क्या कमी है जो मुझसे शादी नहीं करना चाहती हो? तुम निहत्थी बुद्धू हो और मैं किसी बुद्धू से शादी नहीं कर सकती हूँ। तुमने मुझसे बुद्धू कही, लेकिन मैंने ऐसा क्या किया है जो तुम मुझे
बुद्धू कह रही हो? क्या किया है बताओ। राजा ने तुमसे शादी में नहीं बुलाया तो ऐसा क्यों सोच लिया कि उसने तुम्हारा अपमान किया है? बताओ, ऐसा क्यों सोचा तुमने? तभी शेर खान वहाँ से गुजर रहा था और दोनों की बात सुनकर रुक जाता है। अरे, ये तो कोई मेरे बारे में बात कर रहा है। जरा छुप कर सुनता हूँ कि कौन मेरे खिलाफ साजिश रच रहा है। शेर खान ने जानबूझकर मुझे शादी में नहीं बुलाया, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया। अरे वो राजा है, भूल हो गई होगी, लेकिन तुम्हें इतनी गुस्सा करने की क्या जरूरत है? तुम तो शांति से भी बात कर सकते हो। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? जंगल में सभी को बुलाया, बस मुझे ही भूल गया। हाँ, गलती सबसे हो सकती है। राजा है वो, उनका बहुत काम है। इस तरह दोनों के बीच इस बात को लेकर झगड़ा हो जाती है। अब तो मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगी, तुम यहाँ से चले जाओ। अरे अरे अरे, क्या कर रहे हो तुम दोनों? अब तो रुको। अरे, दोनों मेरे कारण आपस में झगड़ रहे हैं। मुझे उनके बीच जाकर उन्हें रोकना चाहिए। वैसे भी गलती मेरी ही है। शेर खान सियार और लोमड़ी के बीच पहुंच जाता है। शेर खान को देखकर दोनों चौंक जाते हैं। अरे, तुम दोनों क्यों झगड़ रहे हो? क्या हुआ है बताओ। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं महाराज, ऐसे ही हम दोनों बात कर रहे थे। लेकिन मैंने सब कुछ सुन लिया है। गलती मेरी ही थी, मुझे माफ कर दो। मैं अपनी शादी में तुम्हें आमंत्रित करना भूल गया था। ओ, ये बात है। मैं तो सोच रहा था कि आप जानबूझकर मुझे नहीं बुलाया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मैं सचमुच भूल गया था, इसलिए माफी चाहता हूँ। महाराज, मुझे भी अपनी गलती का एहसास हो गया। मैंने आपके बारे में गलत सोच रहा था, इसलिए गुस्सा होकर लोमड़ी के ओर से आई शादी का प्रस्ताव भी ठुकरा दिया। इसका मुझे बहुत अफसोस है। अभी भी तुम दोनों के मन में कोई संदेह तो नहीं है ना? अगर है तो बताओ। नहीं महाराज, मेरे मन में कोई संदेह नहीं है। मेरे मन में भी कोई संदेह नहीं है महाराज। बहुत अच्छा, तो आज मैं तुम दोनों की शादी करवाऊंगा और मैं अपनी तरफ से पूरे जंगल के जानवरों को बुलाऊंगा और बढ़िया दावत दूंगा। क्या तुम दोनों एक दूसरे को शादी करने के लिए तैयार हो? हाँ हाँ महाराज, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। शादी तो मैं इससे ही करूँगा। हाँ महाराज, मैं भी शादी करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, आज शाम को ही मैं तुम दोनों की शादी करवाऊंगा। अब मैं तुम्हारी शादी की आयोजन करने जा रहा हूँ और जंगल के सभी जानवरों को खबर भेज रहा हूँ। तुम दोनों सही समय पर हाजिर हो जाना। इस तरह सियार और लोमड़ी की शादी हो जाती है। शेर खान और जंगल के सभी जानवर खुशी से झूम उठते हैं। बहुत साल पहले की बात है। राजनगर के जंगल में शेर खान का शासन था। शेर खान काफी बूढ़ा हो चुका था। अब वो शिकार नहीं कर पाता था। शेर खान शिकार के लिए बाहर तो जाता था, लेकिन उसे देखते ही शिकार भाग जाता था। इस वजह से कभी-कभी उसे पूरे दिन भूखा रहना पड़ता था। एक दिन शेर खान बैठा था
और सोच रहा था कि उनकी प्रजा में एक सियार ही ऐसा चतुर है जो हर समस्या का हल निकाल देता है। इसलिए वो एक दिन सियार को मिलने के लिए बुलाया। महाराज, आपने मुझे जल्दी जल्दी बुलाया है। कोई समस्या तो नहीं है महाराज? आपका तबीयत तो ठीक है? हाँ सियार भाई, तुम तो जानते हो अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। अब शिकार करना मेरे लिए संभव नहीं हो रहा है। इसलिए मैं चाहता हूँ कुछ ऐसा उपाय निकालो कि शिकार खुद चलकर मेरे पास आ जाए और मैं उसे पकड़ सकूं। लेकिन महाराज, एकमात्र लालची प्राणी को ही फंसाया जा सकता है। ऐसे में तो इंसान ही है जिसके मन में लालच है। तो फिर एक दो इंसान को ही फंसा लो। एक इंसान भी मिल गया तो 4 दिन का भोजन की इंतजाम हो जाएगा। बहुत दिनों से इंसान का मांस नहीं खाया है। महाराज, इंसान तो एक नंबर का लालची प्राणी है। अगर उसे किसी चीज का लालच दिया जाए तो वो खुद ही खुद का शिकार होने चला आएगा। मगर उसे लालच दे किस चीज का? मुझे लगता है उसे किसी ऐसी चीज का लालच दिखाना होगा जो उसे बहुत पसंद हो। महाराज, ये देखिए, मेरे पास एक चमकदार चीज है। गौर से देखिए। लेकिन ये क्या है? इंसान इसे देखकर क्यों आएगा? क्या है इसमें? पता नहीं महाराज, पर कुछ दिन पहले मैंने 2 इंसान को इसके लिए लड़ते हुए देखा था। लड़ते लड़ते जब उनके हाथ से ये गिर गया तब मैं उठाकर भाग गया था। इसका मतलब अगर इस चीज को किसी इंसान को दिखाएंगे तो वो पक्का हमारे शिकार बन जाएगा। इसका मतलब ये कोई महंगी चीज है। ठीक है, चलो इंसानों की बस्ती की तरफ। इतने घने जंगल में तो इंसान नहीं आएगा। सियार की बात मानकर दोनों इंसानों की बस्ती की तरफ निकल पड़ते हैं। कुछ ही देर में वो इंसानों की बस्ती के निकट आ जाते हैं। फिर एक जगह रुककर सियार कहता है, महाराज, यहाँ रुकिए। इस रास्ते से इंसान अपनी बस्ती में जाने के लिए गुजरते हैं। ये सही जगह है उनका शिकार करने के लिए। आप किसी पेड़ के पीछे जाकर छुप जाइए। मैं किसी इंसान को ये चीज दिखाता हूँ। जल्दी छुप जाइए महाराज। फिर शेर खान एक पेड़ के पीछे झाड़ियों में जाकर छुप जाता है। तभी उस रास्ते से एक इंसान गुजर रहा था। तब सियार उसे पूछता है, नमस्कार भैया, कैसे हैं आप? किधर जा रहे हैं? क्या बात है सियार भाई, इस तरह मेरे सामने अचानक आने का मतलब क्या है? इंसान भैया, ये देखिए, मुझे कुछ दिन पहले ये चीज जंगल में मिला था। ये मेरे किसी काम का नहीं। आपको चाहिए तो ले सकते हो। सियार की बात सुनकर इंसान सोचता है, ये तो खाड़ा सोने का लगता है, लेकिन ये मुझे क्यों देने आया है? जंगल का सबसे चतुर प्राणी है ये। इसके पीछे इसकी कोई चालाकी तो नहीं है? मुझे थोड़ा सावधान रहना होगा। क्या सोच रहे हो इंसान भैया? ले लीजिए, थोड़ा आगे आइए और इसे उठा लीजिए। आपके बहुत काम आएंगे। नहीं सियार भाई, मैं एक किसान हूँ। ये चीज मेरे किसी काम का नहीं है। तुम इसे फेंक दो। जिसका नसीब में होगा वो ले जाएगा। अरे भैया, तो आप ही अपना नसीब चमका लीजिए। आपका हालत और भी बेहतर हो जाएगा। मुझे भी थोड़ा पुण्य मिलेगा। अरे सियार भाई, कहा ना, मैं एक किसान हूँ। मुझे ये नहीं चाहिए। फेंक दो इसको।
ये कहकर इंसान वहाँ से चला गया। इधर शेर खान झाड़ियों से निकलकर सियार के सामने आया। क्यों रे सियार, तू तो कह रहा था कि इंसान इसे देखते ही लालच में आकर हमारा शिकार बन जाएगा, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, वो तो चला गया। वही तो समझ में नहीं आ रहा है महाराज। जहाँ तक मैं जानता हूँ कि इंसान इस चीज का बड़ा लालची होता है। बेकार में तुम्हारे भरोसे रह गया मैं। इससे अच्छा तो एक छलांग लगाता और वो मेरे पंजे में होता। तुम किसी काम के नहीं हो सियार। इधर इंसान थोड़ी दूर जाकर वापस आ रहा था। उसे वापस आते देखकर शेर खान कहा, अरे ये इंसान वापस क्यों आ रहा है? शायद वो तुम्हारे पास ही आ रहा है। पता नहीं, जल्दी छुप जाइए महाराज, नहीं तो वो हमें देख लेंगे। शेर खान और सियार झाड़ियों के पीछे छुप जाते हैं और इंसान उधर आकर कुछ ढूंढने लगता है। सियार से कहा था फेंक दो, जिसके नसीब में होगा ले जाएगा। कमबख्त ने फेंका ही नहीं। काश मैंने तभी ले लिया होता। ठीक है, देखता हूँ कहीं आगे तो नहीं फेंका है। मुझे अच्छी तरह से ढूंढना होगा। महाराज, ये चीज हमें यही फेंक देनी चाहिए, फिर देखिए असली मजा। ये तुम क्या कह रहे हो सियार? फिर हम शिकार कैसे फंसाएंगे? ऐसी चीज हमारे पास तो एक ही है। बस आप देखते जाइए आगे आगे होता है क्या। एक बार तो देख ही लिया, कुछ नहीं मिला। इस बार भी वैसा ही होगा। थोड़ा धैर्य रखिए महाराज। इंसानों में एक कहावत है कि धैर्य का फल मीठा होता है। आप सिर्फ शांत होकर बैठिए। इंसान ने उस कंगन को इधर से उधर ढूंढ रहा था। कमबख्त ने फेंका होता तो सोने का कंगन यही कहीं होता। मतलब वो लेकर चला गया है। पता नहीं वो क्या करेगा उस कंगन का। इंसान कंगन को ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो रहा था। उधर और एक इंसान उस रास्ते से आ रहा था। अरे रामू काका, इतने परेशान होकर क्या ढूंढ रहे हो? कुछ खो गया है क्या? अरे ये कहाँ से आ गया? अगर आ ही गया तो बता देता हूँ। दोनों मिलकर ढूंढेंगे तो आसानी से मिल जाएगा कंगन। फिर आधा आधा बांट लेंगे। हाँ, यही ठीक रहेगा। इसे बता देता हूँ। क्या सोच रहे हो रामू काका? इधर क्या ढूंढ रहे हो? आप इतने परेशान क्यों हो? क्या बताओ राजू, मैं अभी अभी घर के तरफ ही जा रहा था। तभी इधर एक सियार मिला जिसके हाथ में सोने का कंगन था और मुझसे कह रहा था पास आकर ले लो। सियार की बोलने का तरीका मुझे अच्छा नहीं लगा। फिर आपने क्या किया? कंगन लिया कि नहीं, या फिर उसने धोखा दिया? क्या हुआ है मुझे बताइए। नहीं, मैं नहीं लिया। मैंने कहा फेंक दो, मुझे नहीं चाहिए। जिसके नसीब में होगा वो ले जाएगा। अच्छा किया आपने। सियार का क्या भरोसा, अगर उसके साथ शेर आया और वो आपका शिकार कर ले तो? अरे राजू, वो तो एक सियार है। हम इंसानों से ज्यादा चालाक थोड़ी होगा वो। महाराज, वो उस चीज को ढूंढ रहा है। हमले के लिए तैयार हो जाइए। अब सही समय आ गया है। दोनों के ऊपर एक साथ हमला करना पड़ेगा। इधर रामू और राजू दोनों मिलकर कंगन को ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते राजू को कंगन दिख गया, लेकिन वो रामू को नहीं बताया। अगर रामू काका को कंगन दिखाया तो वो भी हिस्सा मांगेगा। अगर उसके नसीब में होता तो तभी उसे मिल जाता। यह मेरे नसीब में है,
इसे मैं बिल्कुल नहीं दूंगा। अरे क्या हुआ राजू, इतनी ध्यान से क्या देख रहे हो? तुम्हें कंगन दिख गया है क्या? अरे कुछ नहीं रामू काका, मैं मन ही मन आपकी समझदारी की तारीफ कर रहा था। अगर आप कंगन के लालच में पड़ते तो सियार के जाल में जरूर फंस जाते। यहाँ अभी खतरा हो सकता है, जल्दी चलिए, निकल चलते हैं यहाँ से। हाँ हाँ, तुमने ठीक ही कहा राजू, चलो चलते हैं, शाम भी होने जा रही है। ये कहकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। इधर शेर खान सियार को कहता है, सियार, तुमने तो कहा था हमले के लिए तैयार हो जाइए, लेकिन वो दोनों तो तुम्हारी चाल समझ गए। उसने उस चीज को दिखने के बाद भी नहीं उठाया। अब क्या कहोगे तुम? महाराज, मेरा अनुमान कह रहा है कि उन दोनों में से किसी एक को उस चीज को उठाने के लिए जरूर आना होगा। मेरा अनुमान गलत नहीं हो सकता। उधर दोनों एक साथ बस्ती की तरफ जा रहे थे और राजू मन ही मन सोच रहा था, इससे पहले कि कोई और वहाँ से गुजरे और उसकी नज़र कंगन पर पड़ जाए, मुझे वापस जाकर अभी ले लेना चाहिए। ये सोचकर राजू रामू काका से कहता है, अरे रामू काका, मैं तो बाजार से एक सामान लाना भूल गया। अब चलिए, मैं एक बार दुकान से वापस आता हूँ, ठीक है? ये कहकर राजू वापस चला गया और रामू ने सोचने लगा, अचानक इसे दुकान क्यों वापस जाना पड़ा? कल भी तो जा सकता था। रामू से चालाकी, जरूर कोई गड़बड़ है, जाकर देखता हूँ। इधर शेर खान सियार को गुस्से से कह रहा था, सियार, तुम्हारा अनुमान फेल हो गया है। इससे अच्छा होता अगर जंगल में ही कुछ छोटा मोटा खरगोश खा लेता। चलो वापस चलते हैं जंगल में। तभी सियार ने दूर से राजू को आते हुए देख लिया। महाराज, मैंने क्या कहा था? इंसानों में एक कहावत है, धैर्य का फल मीठा होता है। वो देखिए, जिसने वो चीज देखी थी उसी ने वापस आ रहा है। सियार, लगता है आज ताजा ताजा बड़ा शिकार खाने को मिलेगा। इधर राजू के पीछे पीछे रामू भी आ गया। क्यों रे राजू, मुझसे चालाकी? इस कंगन पर मेरा हक है, तेरा नहीं। नहीं, ये मेरा है। आपके नसीब में होता तो अब तक मिल गया होता। ये मैंने देखा है, इस पर मेरा हक है। नहीं, मेरा हक है, मैंने पहले देखा था। इस कंगन को मुझे दे दो राजू। उधर सियार शेरराज से कहता है, अब तुम दोनों पर शेरराज का हक है। चलिए महाराज, सही समय आ गया है। कमाल है, इतनी चालाकी करने के बाद भी आखिर ये दोनों तुम्हारे जाल में फंस ही गया। चलो दोनों को दबोच लेते हैं। इतना कहकर शेर खान उन पर झपट पड़ता है और दोनों को अपना शिकार बना लेता है।